अभी भी बताया, क्या पहले और कुछ बताया था? नहीं, हमने सुना है कि आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो, तो सोचे हम लोग थोड़ा सा आप लोग को ब्रेक दे दे। कुछ आपको मैजिक ब्रेक नहीं चाहिए? एक हफ्ते में एक दिन ब्रेक ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्या? माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक दिन ब्रेक ले सकते हैं। बैठ जाइए आराम से। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्लास 6 वाले कितने हैं यहाँ पर? एक ही स्टूडेंट है क्लास 6 का? क्लास 6 नहीं है? अच्छा अच्छा। 7th वाले कितने हैं? हैंड राइज करो। ठीक है। 8th वाले कितने हैं? ठीक है, मतलब 8th वालों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, है ना? आप अपने यहाँ आसपास जो मेला होता है वहां तो जाते हो ना? मड़ई मेला जाते हो? कभी वहां जादू देखा है? आज वही हम जादू करने वाले, मैजिक करने वाले, लेकिन बिकॉज हम लोग स्टूडेंट है तो ये जो मैजिक होगा, ये जो जादू होगा, किसका होगा? साइंस का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बॉल है, मैं यहां कहीं छोड़ देता हूं, ये बॉल कहीं भी छोड़ देता हूं। बैठ जाइए। यहां मैं छोड़ देता हूं यहाँ, ठीक है? क्लास 6 का एक ही था क्या? एक स्टूडेंट था क्लास 6 का? है ही नहीं। ओके ओके ओके। मेरी आवाज तो पहुंच रही है वहां तक? ठीक है। वो जो लास्ट में आप क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? मुकुल। कौन सी क्लास में आप? 7th में। आ जाइए। उस बॉल को लेके मेरे पास आइए। उस बॉल को लेके मेरे पास आइए। थैंक यू। मुकुल इधर आओ, इधर आओ। मुकुल ने अभी क्या किया है? सर क्या नाम बोला? मुकुंद। मुकुंद मुकुंद बॉल। अब मुकुंद ने भी क्या किया है? बॉल को मेरे तक पहुंचाया है। एक कार्य किया है क्या? वर्क। क्या किया है? वर्क। कार्य किया है कि नहीं? कार्य तभी माना जाएगा जब जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो विस्थापित हो जाए। ये विस्थापित हुआ कि नहीं अपने जगह से? ये कार्य किया कि नहीं किया? कार्य किया। कार्य आते हैं। जो हमारा जादू है, जो हमारा मैजिक है, उस टॉपिक में मैं लेके आ रहा हूं आपको। अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। कार्य, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कार्य। अगर मुकुंद कल खाना खाया था? हाँ। मॉर्निंग में कुछ खाया? नहीं। मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया? नहीं। कल खाना खाया था। ये जो कार्य किया है, इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा को इंग्लिश में अगर बोले तो क्या है? एनर्जी। वेरी गुड। ये कार्य करने की इसकी क्षमता तभी हो पाई है जब इसके अंदर क्या थी? एनर्जी। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती तो ये कार्य कर पाता क्या? ये एनर्जी आई कहां पर इसके पास? खाना खाने से। दूसरा वर्ड जो हम लोगों ने अभी पकड़ा है वो है ऊर्जा। ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। मुकुंद अभी यही रहिएगा, जाइएगा मत। ऊर्जा की क्या डेफिनेशन हो गई? इसके पास क्षमता थी बॉल उठा के यहां पर लाने की। अगर मुकुंद की तबीयत खराब होती, भगवान न करे ऐसा हो, तबीयत खराब होती, 4-5 दिन से ये बेड में लेटा होता, और अगर मैं बोलता मुकुंद तुम ये बॉल ले आओ, तो ये लाता क्या? नहीं। क्या बोलता? मेरे पास ऊर्जा ही नहीं है। अरे ला पाता क्या? नहीं। तो ये जो कार्य इसने किया है, बॉल को मेरे तक लेके आया है, ये कहां से लेके आया है? क्योंकि इसके अंदर क्या थी? कार्य करने की क्षमता। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। मुकुंद जी बताइए, जो ऊर्जा आपके पास है उसका राज क्या है? ये कहां से आई आपके पास? बताइए, ऊर्जा कहां से है आपके पास? आप कोई मत बताइए, मुकुंद जी को बताने दीजिए। ये ऊर्जा कहां से है आपके पास? खाना खाने से। क्या सही बोल रहे क्या? खाना खाने से इसके पास ऊर्जा है। अगर 5 दिन खाना नहीं खाता तो ये बिस्तर में लेटा होता? खाना खाने से ऊर्जा आई। मुकुंद जी बताइए, खाना किसने बनाया? मम्मी ने। खाना किसने बनाया? मम्मी ने। कहाँ बनाया? घर में। घर में। घर में कोई जगह है और जहाँ पर बनाया? रसोई में। रसोई में। खाना कहाँ बना है? रसोई में। मुकुंद जी खाना रसोई में बना है। रसोई में किस पे बना है? गैस में। गैस में। किस पे बना है? गैस में।
गैस को जलाना पड़ा कि नहीं जलाना पड़ा? जलाना पड़ा। गैस को मम्मी ने जलाया? हाँ। गैस को मम्मी ने जलाया, जलाने से क्या हुआ? तो उसमें आग निकली। आग निकला। आग से ही क्या बना? खाना। और खाना को इसने खाया, इसके अंदर आया ऊर्जा और इसने कार्य को कर लिया। आप चलिए अपने घर तक, घर के रसोई तक चलिए, किचन तक चलिए, मम्मी तक चलिए। मम्मी ने बनाया, गैस चालू किया, गैस में क्या आया? आग। आग। आग से हमें क्या मिलती है? खाना। आग से हमें खाना मिलती है। वेरी गुड। और क्या मिलती है? मुकुंद ने खाया, तभी इसके अंदर एनर्जी आई और इसने कार्य को किया। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाई? ऊर्जा। अब समझिए इस बात को कि ये जो, अब इधर देखिए, जैसे कि मुकुंद ने मुझे दिया, इधर देखिए, बॉल दिया मुझे। अगर मैं इसको थ्रो कर दूं, फेंक दूं, तो इसके अंदर, बॉल के अंदर कोई ऊर्जा आएगी? कोई ऊर्जा नहीं आएगी। इस बॉल को मैं और हाइट देते जाऊं तो कोई ऊर्जा आएगी इस बॉल के अंदर? अगर इस बॉल को मैं फेंकूं तो कोई ऊर्जा नहीं आएगी। सोचिए एक बार, इस बॉल के अंदर कोई ऊर्जा आएगी क्या? अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो इसके अंदर कोई ऊर्जा आएगी? अच्छा बताइए, अभी ये रुका हुआ है, अभी ये स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है। अगर इसमें फेंकूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? थोड़ा उसको करेक्ट करिए। फेंकूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा? ऊर्जा तो आएगा, लेकिन वही ऊर्जा तो आप बता नहीं पा रहे हैं। एक बार और सोचिए, अगर फेंकेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा? ये कैसे जाएगा अब तक? इसके अंदर क्या आ जाएगा? एनर्जी। ऊर्जा तो एक ही हो गया। बताइए। गतिज ऊर्जा। किसी ने कहा इसके अंदर क्या आएगा? गतिज ऊर्जा। क्योंकि इसके अंदर क्या आएगी? गति। क्या आ जाएगी? गति। गति से ही क्या होगा? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। गति। गति के कारण कौन सी ऊर्जा आएगी इसमें? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब मम्मी ने क्या जलाया था? आग जलाया था। आग, अब समझिए, आग कब जलता है? जब उसमें रासायनिक ऊर्जा आती है। मतलब आग तभी जलेगा जब उसमें क्या, कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा। आग जलने के बाद क्या आई थी? उष्मा। हीट। 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 हीट मतलब कौन सी ऊर्जा? हीट से कौन सी ऊर्जा मिलेगी? उष्मीय ऊर्जा। हीट एनर्जी। पहले रासायनिक ऊर्जा, फिर हीट ऊर्जा, उसके बाद मुकुंद की ऊर्जा, फिर उसके बाद फेंकने से इसके अंदर गतिज ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं? पहले रासायनिक ऊर्जा, फिर उष्मीय ऊर्जा, फिर मुकुल की ऊर्जा, फिर इस बॉल की गतिज ऊर्जा। हो रही है कि नहीं? तो यहां से बेसिक आपने बहुत ही सरल समझा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। लेकिन आज जो ऊर्जा की बात हम करने जा रहे हैं वो कौन सी ऊर्जा है? उष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। समझ पाए? ये उष्मीय ऊर्जा आप कहां है आपके घर में? गैस में। और कहीं पर है क्या? यहां मैं लिख देता हूं। पहले तो आपने समझा कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है। इधर देखिए, पहले रासायनिक ऊर्जा देखा आपने, फिर कौन सा ऊर्जा देखा? उष्मीय ऊर्जा। उसके बाद कौन सा ऊर्जा देखा आपने? अरे मुकुंद की ऊर्जा। अरे मुकुंद की ऊर्जा देखा कि नहीं? उसके बाद कौन सा ऊर्जा देखा? गतिज ऊर्जा। देखा आपने? ध्यान दीजिएगा, हम जो बात करने वाले, किस में बात करने वाले हैं? उष्मीय ऊर्जा। समझ रहे? ये जो हीट है आपके घर में, आपने बोला कि गैस, प्लीज इधर देखिए, क्या नाम है? इधर देखो तो। ये आप जो गैस में देख रहे हैं उष्मीय ऊर्जा, और कहां कहां देखा आपने? बताइए। घर में, थर्मस में। थर्मस में देख लिया ऊर्जा? थर्मस में कैसे देखा? गर्म हो जाता है इसलिए, गर्म ही रहता है इसलिए ऊर्जा देख लिया। बताइए और कहां देखा है उष्मीय ऊर्जा आपने? हीट। सूर्य। सूर्य हीटर, और इंडक्शन से भी हीट निकल गया, और
अपने घर में देखो ना, आसपास मोबाइल ज्यादा चलाते हो कि नहीं आप? मोबाइल ज्यादा चलाने से हीट हो जाता है, वो हीट आपके हाथ तक आता है कि नहीं आता है? वहां भी उष्मीय ऊर्जा है। उष्मीय ऊर्जा है कि नहीं है? अब समझिए, ये जो उष्मीय ऊर्जा है वो आपके स्थानांतरित भी होती है, एक जगह से दूसरी जगह में भी आती है। जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं, आपने गिलास में लिया तो आपका हाथ जो है वो गर्म हो जाता है, यानी कि पानी में जो हीट थी वो गिलास में आई, गिलास से आपके कहां आ गई? हाथ में। यानी कि जो उष्मीय ऊर्जा है वो क्या होती है? स्थानांतरित भी होती है। क्या होती है? ट्रांसफर। सूर्य भगवान कहां है? बहुत दूर, वहां से हीट आप तक स्थानांतरित हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी कि जो उष्मीय ऊर्जा है वो क्या होती है? स्थानांतरित होती है। आइए समझते हैं, इधर देखिए, आ रहे हैं हम अपने मैजिक पे आ रहे हैं। ये उष्मीय ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं। उष्मीय ऊर्जा, ये जो उष्मीय ऊर्जा है वो क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इसको नहीं थोड़ा देखिए, होती है कि नहीं? क्या आपको ये पता है कि उष्मीय ऊर्जा किस किस तरीके से स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह? आप समझिए, कहीं पर होलिका तो जलाते होंगे आप, होलिका जलाते हैं, बाहर में खड़े रहते हैं थोड़ी दूर में, तो आंच आती है कि नहीं? यानी कि हीट होलिका से आप तक पहुंच रही कि नहीं? सूरज से हीट आप तक पहुंच रही कि नहीं? गर्म पानी गर्म चाय जब मम्मी देती है आपके हाथों तक पहुंचती है कि नहीं? स्थानांतरित तो होती है। ये स्थानांतरित किस किस तरीके से होती है पता है क्या आपको? किस किस तरीके से स्थानांतरित होती है? स्थानांतरित तो होती है, अभी आपने समझा, आपने कहा, लेकिन किस किस तरीके से होती है आपको पता है? इसके लिए मुझे 5 या 7 लोग चाहिए इसको समझाने के लिए, किस किस तरीके से होती है। गौतम गंभीर को जानते हैं? गौतम गंभीर को नहीं जानते? क्रिकेटर? अरे नहीं जानते? लड़कियां नहीं जानती। गौतम गंभीर को जानते हो? नहीं जानते? धोनी को? धोनी को। धोनी का जर्सी नंबर कितना? 9 7 लोग आ जाइए, एक घर से आइए, आप इधर आ जाओ, आप आइए, 7 लोग आ जाएंगे। आप यहाँ एक आ जाइए। मुकुंद जी आप भी आइए, आप तो खड़े ही रह गए, इधर आइए। अभी हम समझेंगे कि ये जो उष्मीय ऊर्जा है कैसे स्थानांतरित होती है, बहुत ही कुछ सेकंड में। आइए आइए, 7 लोग ही चाहिए हमें, क्योंकि धोनी के फैन है यहाँ पर सब। आ जाइए 7 लोग, आ जाइए। 7 लोग हो गए? 2 आइए आइए, 3 4 5 6, एक और आ जाइए, 7 लोग आ जाइए। ऐसे स्ट्रेट ही चाहिए मुझे, मतलब सीधा 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 रेखा में चाहिए, ऐसे बिल्कुल से। इसको फेंका नहीं है। हम हमारा जो जिसमें हम मैजिक देखने वाले हैं, कौन सी ऊर्जा पे देखने वाले हैं? उष्मीय ऊर्जा। हम बात कर रहे हैं सूरज की, हम बात करें गर्म पानी की, तो कौन सी ऊर्जा है ये? दे देते हैं भाई शक्तिमान को, ये लीजिए, ये उष्मीय ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद जी आपको क्या करना है, इस बॉल को, क्या नाम है आपका? नाम नहीं लिखा क्या इसमें? बताइए। पूर्वा जी। पूर्वा जी को आपको इसको देना है। आप लोग खड़े रहिए, खेल मंत्री खड़े रहिए आप जो है मुकुंद जी, आपको पूर्वा जी को ये बॉल ट्रांसफर करना है। अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, देख रहे हैं सब इधर? मुकुंद जी ये बॉल आपको शिक्षा मंत्री जो हमारी पूर्वा जी है उन तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे आप? पहुंचाइए, पूर्वा तक ये बॉल पहुंचाना है मुकुंद को। कैसे पहुंचाओगे आप? हाँ सोचिए सोचिए, कैसे कैसे पहुंचाएंगे, सोचिए। अरे कोई कुछ मत बोलिए, मुकुंद जी को सोचने दीजिए। हाँ ठीक है, फेंक दीजिए। वेरी गुड, ताली बजा दो। मुकुंद जी ने पूर्वा तक ये बॉल पहुंचा दिया। ये मैंने अभी कहा, इसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह। ये स्थानांतरित हुई कि नहीं? ये बॉल ही क्या है? उष्मीय ऊर्जा। इधर आइए, वेरी गुड। ये एक टाइप हो गया। 3 तरीके से उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक जगह से। पहला हो गया, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, इधर पड़ी हूं। और कोई तरीका आपके पास है जो सोच पा रहे हैं पूर्वा तक बॉल पहुंचाने की? करिए करिए। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। मुकुंद ने एक बार और पूर्वा जी तक बॉल
पहुंचा दिया। अरे पहुंचा दिया कि नहीं? ये है दूसरा रूप जिसमें उष्मी ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है? स्थानांतरित होती है। क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। एक बार और पूर्वा जी दे दीजिए, क्योंकि 3 तरीके हैं ना। आइए पकड़िए, एक और तरीका सोचिए जिससे पूर्वा तक आपकी बॉल पहुंच जाए, आपकी उष्मी ऊर्जा, आपकी हीट एनर्जी वहां तक पहुंच जाए। बताइए। अरे कोई बताएगा नहीं, मुकुंद जी को सोचने दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 तरीके से मुकुंद जी ने पूर्वा खेल मंत्री तक बॉल पहुंचाया। बॉल नहीं समझ रहे हैं, उसको क्या समझ रहे हैं? उष्मी ऊर्जा। उष्मी ऊर्जा 3 तरीके तक यहां से पूर्वा तक पहुंची। पहुंची कि नहीं? पहुंची। बताइए इसमें अब हम समझाते हैं 3 तरीके से कैसे समझी। बस ये खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइस आप लेके आए, उपकरण लेके आए, उससे हम आपको मैजिक दिखाएंगे और इसी उष्मी ऊर्जा पे चर्चा करेंगे। आपको हम पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप पढ़ लेंगे जब हम छोड़ेंगे। जब हम यहां से जाएंगे आपको उष्मी ऊर्जा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बिना बुक, बिना बुक। यस, वेरी गुड। सबसे पहले इधर आइए। मुकुंद जी ने सबसे पहले कैसे किया था? मुकुंद जी छो कर दिया था, छो कर दिया था। क्या सूरज जो है आप तक आता है क्या? सूरज अपना प्रकाश वहीं रह के आप तक पहुंचा देता है। सूरज से उष्मी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। पहुंचती है कि नहीं? पहुंचती है। स्थानांतरित होती है आप तक कि नहीं? होती है। आप सो रहे हैं भाई साहब, रात में पिक्चर देखा है क्या आपने? अरे यार सो रहे हैं यार, इतना इंटरेस्टिंग बात चल रही है। सूरज से आप तक उष्मी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। सूरज आप तक आता है क्या? नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? विकिरण। उष्मी ऊर्जा 3 तरीके से आप तक पहुंचती है। पहला क्या हमने समझा? विकिरण। ये किसने समझाया हमें? मुकुंद जी ने। किसने समझाया? मुकुंद ने। पहला कौन सा तरीका है जिससे आप तक ही उष्मी ऊर्जा पहुंचती है? विकिरण। विकिरण को किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, वो उष्मी ऊर्जा आप तक पहुंचा देती है। सन आप तक ऊर्जा पहुंचा रही है। होलिका दहन खड़े हैं आप, दूर भी खड़े हैं, आप तक कहां जाता है? भाग जाते हैं कि पास चले जाते हैं? भाग जाते हैं। वेरी गुड। पहले ही थी विकिरण। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आपको दिखे यहां पर क्या लिख दो? विकिरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन। आप तो हिंदी मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या बोलते हैं? रेडिएशन। वेरी गुड। दूसरा क्या तरीका से आपने भेजा था? मम्मी का कभी हाथ जला है किचन में? अरे अरे जला होगा, कभी ना कभी तो जला होगा। मम्मी ने नहीं बताया बात अलग है, लेकिन कभी तो जला होगा। हाँ, आपका भी जला है क्या कभी? रोटी बनाते हुए तवा से लग गया क्या? कढ़ाई से लग गया क्या? स्पून से लग गया क्या? नहीं लगा। जिसका नहीं लगा है कोई बात नहीं। ये कहलाता है चालन, कंडक्शन। क्या कहलाता है? चालन। जब आप चूल्हे में, गैस में, स्टोव में जब आपने कढ़ाई रखते हैं तो जो गैस की उष्मी ऊर्जा है आपके कढ़ाई तक पहुंच जाती है। कढ़ाई से ऊपर नीचे से लेकर कहां तक पहुंच जाती है? एक उसमें आपने चमचा रख दिया और आप टीवी देखने लग गए, फिर आपने थोड़ी देर बाद चमचा पकड़ा, चमचा भी क्या हो जाता है? यानी कि जो गैस की उष्मी ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके कढ़ाई में, कढ़ाई से आपके चमचे में। इसी तरीके से जैसे मुकुंद ने इस उष्मी ऊर्जा को धीरे 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 आप तक क्या कर दिया, इनके पूर्वा तक क्या कर दिया है? स्थानांतरित कर दिया है, पहुंचा दिया है। समझे? ये दूसरा तरीका हो गया जिससे उष्मी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसका क्या नाम है? चालन। चालन। क्या नाम है? चालन। दूसरा जो तरीका है हम लिख देते हैं चालन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ये सब मुकुल जी पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। मुकुल और पूर्वा का रोल है, इन सब का भी रोल है, खेल मंत्री जी का भी रोल है, सबका रोल है। अगला तरीका
जो आपने मुकुंद जी इस उष्मीय ऊर्जा, कहा गया उष्मीय ऊर्जा, ओ माय गॉड, पूर्वा जी के पास पहुंच गया क्या? ये उष्मीय ऊर्जा लीजिए। इस ये जो उष्मीय ऊर्जा है कैसे पहुंचाए थे आप? तीसरा तरीका क्या था? ये अब बताइए, ये कौन सा तरीका है उष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरित होने का? ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा प्रकार है जिसमें उष्मीय ऊर्जा चल चल के आप तक पहुंचा देता है? बताइए, ऐसा हुआ क्या? चल चल के आप तक आया हीट? नहीं आया? सोचो, कंडक्शन तो मैंने बता दिया, मम्मी के चमचे वाला, सूर्य से आने वाला, सूर्य से आगे आपके पास विकिरण, ऐसा क्या कब हुआ जब चल के आप तक हीट पहुंचा? सोचिए। हाँ बताइए। गर्म पानी करो तो मम्मी से अगर मांगो तो ला के देगी। ओह माय गॉड, वेरी गुड, सोचा आपने सही, लेकिन थोड़ा गलत एग्जांपल है। ताली बजा दो गलत एग्जांपल के लिए भी। ले बोला तो जरूर। अगर हम बात करें, क्या नाम है आपका? लावनी सार्वे। लावनी सार्वे जी ने कहा कि मम्मी पानी गर्म करके हम तक लाती है। वो तो गलत एग्जांपल हो गया, लेकिन पानी से ही समझ लेते हैं। पानी जब गर्म करते हैं तो आपने देखा बुलबुला आता है। बुलबुला आ रहा है मतलब क्या हो रहा है समझिए। नीचे का पानी, ध्यान दीजिएगा, जो स्टोव आपने जलाया गैस, उससे उष्मीय ऊर्जा निकला, और कढ़ाई में आप गर्म कर रहे हैं मान लीजिए, तो कढ़ाई तक पहुंचा, कढ़ाई से कहां पहुंचा? पानी में। अब नीचे वाला पानी गर्म होके कहां पहुंचता है? ऊपर। ये पहुंच गए थे यहां तक, और फिर ऊपर वाला पानी जो ठंडा वो कहां जाता है? ये चलते रहता है। ऊपर वाला पानी थोड़ा ठंडा ऊपर है, गैस के पास जो है वो क्या है? गरम। गरम पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। ये क्या है जिससे उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसको क्या बोलते हैं? समझे? ये जो तीसरे तरीका थे जिससे उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो क्या कहलाती है? संवहन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या आप लोगों ने 3 तरीके से जिससे उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो समझा? बताइए, पहला नंबर क्या था? जिससे डायरेक्ट, वेरी गुड, डायरेक्ट आ जाता है, ऐसी सरल भाषा में समझिए। दूसरा चालन। चालन में एक के बाद एक। जैसे ही आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो बस यही समझिए आप कि एक के बाद क्या होती है? उष्मीय ऊर्जा स्थानांतरित होती है ना? मम्मी को जला था कि नहीं? जला था। तीसरा तरीका क्या है? संवहन। समझ लिया आप? चलिए, थैंक यू आप सभी का। आप बैठ जाइए। थैंक यू मुकुंद जी, आपने सबको समझाया। ताली बजा दीजिए। मुकुंद और पूर्वा ने सबको समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम चालू करते हैं हमारा मैजिक। ये जो पूरा मैजिक है वो किस पे आधारित है? साइंस पे तो है जी, साइंस पे है, लेकिन साइंस में किस टॉपिक पे है? उष्मीय ऊर्जा। किस पे है? उष्मीय ऊर्जा, है कि नहीं? चलिए, ठीक है। अच्छा, गर्म पानी करवाएंगे क्या? हाँ सर, हाँ ठीक है। पहले क्या समझेंगे? चालन उष्मीय ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक प्रकार है। चल, समझा हम लोगों ने? मुकुंद और पूर्वा ने समझाया, बस इसी समझेंगे। इस कलर पे मत जाइए। इसमें पहले मैंने व्हाइट ही पानी भरा था, अच्छा नहीं लग रहा इसलिए कलर कर दिया ताकि आपको अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है क्या? और ये है हेक्सा ब्लेड। ब्लेड सुना है? पापा यूज करते होंगे। बस ये हेक्सा ब्लेड है, ये टेप है। यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक मैंने लगाया है, आइसक्रीम स्टिक लगा दिए ताकि बोतल पे लगाएंगे हीट आ जाएगी तो बोतल खराब हो सकता है। बस एक छोटी सी चीज, इससे हम चालन समझेंगे। अभी चालन आपने समझा था? मुकुंद ने एक के बाद बॉल ट्रांसफर किया था। मुकुंद के पास थी बॉल, नहीं था, क्या था? उष्मीय ऊर्जा। एक के बाद कहां तक गया था? पूर्वा तक। पूर्वा कौन है? खेल मंत्री। कौन है? शिक्षा मंत्री। सॉरी, शिक्षा मंत्री क्या? इससे, और सुनो, उष्मीय ऊर्जा की बात हो रही है तो उष्मा की जरूरत है कि नहीं? यहाँ उष्मीय ऊर्जा है क्या अभी? नहीं। उष्मीय ऊर्जा के लिए हमें चाहिए मोमबत्ती। हाँ, अभी पंखा बंद करवा। हाँ, मैं लगा रहा हूँ। लग रहे हैं, वेरी गुड।
तो देखो एक बार वही फिर दूसरा बच्चा साइड हाँ हाँ। बहुत ही सरल तरीके से और देखते हुए आप चालन को समझेंगे अभी अभी अभी, बिना बुक कॉपी खोले। कल बस एक बार ही मोमबत्ती जलेगी। फैन तो एक ऑफ कर दें, बाकी सब एक ही ये भी ऑफ कर देंगे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं। ठीक ठीक, ये अच्छा लग रहा है, ये स्ट्रेट। अभी बैठ जाइए आप, मैं आपको बताऊंगा, बुलाऊंगा तब आइए। कम हाइट की मोमबत्ती दूंगी। ठीक है सर, इसको कर लेते हैं पहले। देखिए, बस एक बहुत ही साधारण सा हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया है, एक प्रयोग किया है, और इससे आप चालन को समझेंगे। देखते रहिए क्या 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 चीजें जरूरत है। देखिए, बस एक मोमबत्ती, और ये 2-5 रुपए का मिलता है। ये आपके पास नहीं है तो कोई भी, आपके पास धातु का कोई भी आपके पास छोटा टुकड़ा, उसको आप यूज कर सकते हैं। लोहे का पतला हो, मोटा होगा तो ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर इसका थिकनेस ज्यादा होगा तो किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी? उष्मा की। 2-3 बड़े बड़े कैंडल लेने पड़ेंगे, इसमें पैसे खर्च हो जाएंगे। बड़े कैंडल लेने ज्यादा पैसा लगेगा कि नहीं? हाँ हाँ। इधर देखिए हम कैसे कर रहे हैं। मनोज जी आ गए। ये बस इसमें इसको नीचे करके देखिए, इधर हम नहीं दिख रहा क्या सबको? थोड़ा सा इसको और हाइट चाहिए थी। दिख जाएगा यहाँ तक? ठीक है, खड़े भी हो सकते हैं आप। इसमें हम जो है, जो आपने मैंने अभी आपको मोची खीला दिखाया है, वो बस इसमें मैं लगा रहा हूं मोम की सहायता से। इधर देखिए सर, इसमें एक नैल लगा दीजिए। यार यही लगा दीजिए। मोम की सहायता से हम लोगों ने ये जो मोची खील है वो क्या है, चिपका दी है। वेरी गुड साहू जी। अब इधर देखिए, दिख रहा है आपको? हम पढ़ रहे हैं उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा में 3 तरीके, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उष्मीय ऊर्जा को, उसमें से एक तरीके को देखेंगे। अभी मुकुंद ने पढ़ाया था कि नहीं? आइए इसको देखते हैं, इधर आइए। उष्मीय ऊर्जा पढ़ने के लिए उष्मीय ऊर्जा चाहिए ना? ये मोमबत्ती हमें क्या दे रही है? आइए देखते हैं। एक तरीके से एक एंड में, ये तो पहले निकल गया। आइए, मुकुंद ने बताया था बॉल को, उष्मीय ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया था। उष्मीय ऊर्जा है यहाँ पर। देखिए धीरे धीरे जो उष्मीय ऊर्जा है, जहां पर उष्मीय ऊर्जा थी, वहां से धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही है। धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही है। ये उष्मीय ऊर्जा इस जगह से आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा ये उष्मीय ऊर्जा यहां से डायरेक्ट यहां आ जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी। इस थोड़ा इंतजार करिए। उष्मीय ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे, जैसे बॉल ट्रांसफर किया था मुकुंद जी ने एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को, उसी तरीके से। ये एक्चुअली खिड़की से आ रहा है। तीन यहां पर कील आपको दिख रहे हैं। पहले कौन सा कील नीचे गिर जाएगा? गिर रहा, यानी कि उसमें ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रही है। ये जो तरीका है स्थानांतरित होने का, ये क्या कहलाता है? चालन। क्या कहलाता है? चालन। वेरी गुड। जब आप ऊंची क्लास में जाएंगे तो कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफर होता है, क्या उसका फंडामेंटल सिद्धांत है, वो आप ऊंची क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो बस आप इतना ही समझिए कि हीट एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रही है, एक के बाद एक।
एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, और जैसी ऊर्जा जा रही है वो मोम को पिघला रहा है, और ये जो मोची का खील है वो नीचे गिर जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है कि नहीं? वेरी गुड। ठीक है, मैं कर ले। धीरे धीरे क्या चालन समझ में आ रहा है आपको? एक के बाद एक उसमें ऊर्जा धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही है। तो एक्चुअली थोड़ा सा हवा आ जा रहा है ना, आवाज नहीं करेंगे, बात नहीं होना चाहिए, काम नहीं सुनेंगे। आज समझ में गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। वेरी गुड साहू जी, वेरी गुड। इसी तरीके से हम संवहन को भी समझेंगे। एक्चुअली इधर से भी हवा आ रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, बंद कर दीजिए। हमारे पास वो एक्चुअली हवा प्रकार है ना, उसमें ऊर्जा के स्थानांतरण का एक प्रकार। अभी कितने बचे हैं? दो। कौन कौन से? ठीक है, बाकी का कब होगा मैडम आपको बताएंगे। संवहन और विकिरण को भी समझेंगे, लेकिन इस 3 ग्लास से थोड़े मजेदार चीज हम समझते हैं। क्या है वो मजेदार चीज, क्या है वो मैजिक, अभी समझ। मनोज जी, एक में ठंडा पानी रखिए और एक में गर्म पानी। हाँ हाँ। ओ भाई साहब, इधर देखिए, क्या पूछ रहे हैं? खाना क्या मुकुंद, इधर उसमें प्रयोग बाद में करिएगा, उसमें समय आएगा, हम करवाएंगे उसपे। 3 हमारे पास ग्लास है, एक में हम लोगों ने बर्फ रखा है, बर्फ वाला पानी रखा है, आइस वाटर रखा है, दूसरे में हम लोगों ने गर्म पानी रखा है, और तीसरे में आपके स्कूल से ही हम लोगों ने पानी लिया है, नॉर्मल पानी। ठीक है जी। अब इसमें मुझे 2 लोग या 3 लोग चाहिए। एक तो मुकुंद के बाजू वाला भाई आ जाए, स्टूडेंट आप आइए। एक मीड से हम लेंगे, आप आइए, आइए प्लीज। एक मीड से लेंगे, इस भाई साहब को बुलाइए। आप आ जाइए, आप आइए, आप आइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? भूपेश जी, पूजा करके आओ घर से। आपका क्या नाम है? हाँ, चंचल। चंचल, भूपेश और निमेश, 3 लोग हमारे पास हैं। ध्यान दीजिएगा, दे रहे ना ध्यान। आइए कुछ सीखते हैं, आइए आइए। क्या नाम बताया आपने? भूपेश जी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और वो सबसे पहले टच करके बताइए गर्म है कि नहीं। ज्यादा देर मत रखो। गर्म है कि नहीं? कैसा है? गर्म। इधर देखिए, पहला जो ग्लास है, भूपेश जी क्या बता रहे, पानी कैसा है? गर्म। जोर से बोलो। गर्म। गर्म। पानी कैसा है? गर्म। अब सेकंड वाले में रख दो, कैसा है? मीडियम में ठंडा बोलो। इसके कंपेयर में, इसके तुलना में कैसा पानी है? ये वाला जी, सेकंड वाला, दूसरा वाला नहीं। हाँ, ये अरे गरम और ठंडा ही बोलना है भाई, मीडियम नहीं बोलना है। ये गरम है। हाँ। और दूसरा कैसा है? ठंडा। तो उसके तुलना में क्या है? नहीं, हो जाएगा सर। ये गर्म पानी है, ठंडा है थोड़ा। है ठंडा। ठीक है, वेरी गुड। अब इधर आइए, ये ठंडा है बोला इन्होंने, और ये क्या बोला? गरम। इसमें हाथ रखिए थोड़ी देर तक। अरे रखिए रखिए, पाओ तो बर्फ है, कोई दिक्कत नहीं। रखिए रखिए, 2 उंगली रखिए, और रखिए। ज्यादा ठंडा लगे तो हटा दें। कैसा है ये? ठंडा। और रखिए उंगली। ठंडा पानी। ठंडा और गर्म में ही जवाब देना है आपको। कैसा है?
ठंडा। ठंडा। अब यहाँ रखिए, कैसा है, ठंडा है कि गर्म है ये? गर्म। गर्म। इधर देखिए, इधर प्लीज इधर देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बताता हूं। आपकी जो पिछली अवधारणा के हिसाब से आप जो है तापमान को, जो आपका सेंस है, जो आप समझते हैं कि ये कितना गर्म है कि ठंडा है, वो कैसे चेंज होता है उसको समझिए। गर्म और ठंडे पे बस बात हो रही है हमारी, आप समझिए इसको। फिर से रखिए इसमें, गर्म में रखिए, ये इसमें कैसा है, ये गर्म। गर्म और ठंडे में ही आपको जवाब देना है। और ये कैसा है, ये कैसा है, गर्म है कि ठंडा है? ठंडा। कैसे उसे फील हो रहा है? नहीं, तुलना। आप भी आ जाइए। आपके स्कूल के पानी को इसने एक बार ठंडा कहा और एक बार क्या कहा? आइए यहाँ हाथ रखिए, थोड़ा देर रखना। गर्म है? कैसा है? गर्म है। बोलो जोर से बोलो। गरम। और ये ठंडा। ये गरम और ये क्या है? ठंडा है। यहाँ रखो, थोड़ी देर रखो, 2-3 उंगली रखो, 2-3 उंगली ले जाइए। अब इसमें बता रहे हैं क्या है? ये कैसा है? यही पानी कुछ देर पहले क्या लग रहा था इनको? ठंडा। और आइस में डुबाने के बाद यही पानी क्या लग रहा है? मतलब हमारा जो सेंस है, हम जो टच करके बताते हैं, वो उष्मीय ऊर्जा को, जो उष्मीय है, जो उष्मा है, उसको हम सही तरीके से बता पा रहे हैं क्या? हमारा जो पिछली अवधारणा है, जब हम लोगों ने गर्म पानी में रखा तो यही पानी हमें क्या लग रहा है? जब हम लोगों ने आइस में रख दिया तो यही पानी हमें क्या लग रहा है? पानी तो वही है। यानी कि हमारा हम जो मानव है, वो सही तरीके से इस तापमान को बता पा रहे हैं क्या? इस उष्मा को सही तरीके से समझा पा रहे हैं क्या? इस उष्मा को मापने के लिए हमारे पास जो गुण है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर। क्या कहलाता है? तापमान। क्या कहलाता है? तापमान। इसका सही तरीके से जो विवरण देगा वो कौन देगा? तापमान। और इसको किससे मापा जाता है? तापमान को किससे मापा जाता है? किससे? थर्मोमीटर। आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका तापमान बढ़ जाता है, तो डॉक्टर साहब किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। समझ में आया क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? कि यही पानी कभी आपको पिछले, जब आपने गर्म पानी में डाला तो यही आपको ठंडा लग रहा है। समझ रहे हैं क्या? ना कर सकते हैं क्या? कितना इसका तापमान होगा? कर सकते हैं क्या? इसके लिए मापने के लिए आपके पास एक उपकरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ऐसे तो बहुत सारे उपकरण आते हैं, लेकिन अभी आप जिस क्लास में है उसके हिसाब से आप समझिए कि जो आपने देखा है आसपास, वो क्या है? थर्मोमीटर। तो जो उष्मा है उसको किससे मापा जाएगा? टेम्परेचर से, मतलब तापमान से। तापमान बताएगा उष्मा का सही जानकारी कौन देगा? तापमान। और उसको किससे मेजर किया जाएगा? थर्मोमीटर से। ठीक है जी? ठीक है कि नहीं? ठीक है। आइए अब हम चलते हैं संवहन की ओर। चालन तो हम लोगों ने देख लिया था, हेक्साप्लेट से एक के बाद एक उष्मा स्थानांतरित हो रही थी। आइए हम संवहन को समझते हैं। अब किसको समझेंगे? इसके लिए हमें आप आइए, जार ले आइए, बैठ जाइए आप। कलर वाला, कलर कहाँ रखा है मनोज जी? कलर देखिए, ये आपके चल रहा है, काम कर रहा है। देखिए ये जार बाल्टी है, आपके घर में बाल्टी होगा जिसे पानी दिख रहा है, आपके सबके घर में होगा, सबके घर में ही होता है। इसमें पानी भरा आपके स्कूल का, दिख रहा है? इधर देखिए। और ये हम लोगों ने छोटा एक बॉटल लिया है, आपके घर में दवाई का बॉटल होगा, हाजमोला, क्या बोला भाई साहब? जार है ये जार। आपके घर में कुछ दवाई का बॉटल होगा, ऐसा आर पार दिखने वाला, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। डालिए मनोज जी, इसमें गर्म पानी डालिए। देखिए आपको अभी संवहन हम समझा रहे हैं। संवहन तो आपने वैसे मुकुंद जी ने समझा ही दिया था पूर्वा के साथ। यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो सबसे सस्ता है, जो आसानी से मिल जाता है किसी भी सिंगारिका दुकान में, वही हम लोगों ने लिया है। सॉरी, डालिए।
देखिए इसमें इंक डाल रहे हैं, इंक नहीं है, आलता है, आलता। आलता आपने पूजा वूजा में मम्मी लोग को लगाते देखा है कि नहीं? देखा है। संवहन, ऊष्मीय ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक प्रकार, स्थानांतरण का एक प्रकार संवहन, जो आपने घर में देखा है, पानी को उबलते हुए देखा है, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। आइए इसको समझते हैं, इसको धीरे से डालिए। ये ठंडा पानी है और ये क्या डाला इसमें हम लोगों ने? गर्म पानी, और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया है? आलता। गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। ये क्या है? ये देखते, चलिए डालिए धीरे धीरे। गर्म पानी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? ये जो कलर पानी है वो क्या है? गर्म पानी। गर्म पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर। दिख रहा है क्या? जो आपका बॉईल होता है, जो उबलता है आपका पानी, मिक्स क्यों नहीं हो रहा है? गर्म पानी और ठंडा पानी। गर्म पानी जो है वो हल्का होता है, हल्का होने लगता है ना? थोड़ा समझते हैं इस बात को। वैसे भी आपको बॉईल करते हुए आपने देख लिया है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर जाता है, ठंडा पानी क्या आता है? नीचे आता है। देखिए गर्म पानी ऊपर है, क्योंकि गर्म पानी कैसा था? कलर था आलता वाले कलर का, वो ऊपर। ठंडा पानी कहाँ है? नीचे। गर्म पानी, ठंडा पानी। ये क्या बता रहे हैं हम आपको? संवहन। संवहन है संवहन। अरे क्या है संवहन? ऊष्मीय ऊर्जा को इसका स्थानांतरण होने का एक तरीका, प्रकार, टाइप है। अरे है कि नहीं? गर्म पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर। दिख रहा है आपको? ये आप मुझे बताइए मुकुंद जी, है गर्म पानी ऊपर है, ठंडा पानी नीचे है, वो व्हाइट है, मतलब जैसा पानी कलर है वैसा था। क्या ये पूरा जार जो है वो पूरा लाल हो जाएगा कि नहीं होगा कभी? कि ऐसे ही रहेगा? कैसे हो जाएगा? जब तापमान दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर। और ये हो पाएगा कि कभी नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। और जो सब सारा पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा। कौन से तापमान में आ जाएगा ये सबका सारा पानी? रूम के तापमान पे, जो हमारा भी रूम है जिसपे है ना, तब ये पूरा पानी क्या हो जाएगा? एक कलर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी देर बाद हो जाएगा, तो हम इसको साइड रखते हैं, जब हो जाएगा तो ऊपर से आपको दिखा देंगे, ठीक है? चलिए चलिए। एक बोतल है कांच का। आइए अभी और मजेदार चीजें समझते हैं। शक्कर रखने वाला घर में होगा, क्या पता? शक्कर रखने वाला ही है, मम्मी लोग शक्कर रखते हैं, नमक रखते हैं, है? हाँ, वेरी गुड। देखिए सिर्फ एक कांच की बोतल, एक जार, और एक हमारे पास है ये बलून। इससे हम अभी कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है जी? कुछ चीजें समझने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। आप आ जाइए। नहीं कोई तो हमारे पास, अरे भाई साहब आप आइए, बहुत देर से आप खड़े, सॉरी, आप आइए। ये बलून आपके पास है, लीजिए। ये बलून आपके पास है, इस बलून को आपको फुलाना है, लेकिन आपको अपने माउथ का यूज नहीं करना है, ठीक है भाई साहब? आपको हम दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं? एक आपको हम सीसी दे रहे हैं, और एक आपको जार दे रहे हैं, और आपके रिक्वेस्ट पे हम आपको पानी भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पानी। तीन चीजें आपके पास हैं। एक आपके पास खाली बोतल है, एक आपके पास जार है, और आपने रिक्वेस्ट कर लिया कि पानी भी दे दो सर, तो हम आपको क्या दे रहे हैं? अब आप बताइए कि कैसे ये बलून फूलेगा। माउथ से आपको नहीं फुलाना है, सोच के बताइए। और आप सभी सोचिए, जिसको आंसर मिलेगा वो मुझे आके यहाँ पर बताएगा। इस बलून को फुलाना है। अगर हम आपको ऐसी बोलते बलून को फुलाने, तो किससे फुलाते हैं आप? माउथ से अपने। लेकिन माउथ से नहीं फुलाना है इस बलून को। हम आपको क्या क्या दे रहे हैं? एक बोतल दे रहे हैं, एक जार दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट करने पे क्या दे रहे हैं? पानी भी दे रहे हैं। सोचिए, आप सब भी सोचिए। ये भी साइंस का एक नियम है, एक सिद्धांत है, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे। सोचिए। उष्मा से? वेरी गुड। कैसे? पानी भरेंगे ना, तो उसको लगाएंगे तो डायरेक्टली फूल जाएगा। वेरी गुड। कैसे फूल? इधर आइए, करके दिखाओ। पानी चाहिए आपको? ये लो पानी, ये लो पानी। बलून दे दो भाई साहब। आपको सूझ नहीं रहा कुछ चीज? सूझ रहा कि कैसे फुला पाएंगे आप? आपको लग रहा कि ऐसे, जैसे भाई साहब को लग रहा ऐसे ही कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। भाई साहब पानी से बलून को
फुलाने वाले हैं। वेरी गुड। पानी अभी लेके आ रहे हैं, गर्म पानी से करके देखते हैं। गर्म पानी से कैसे फूल जाएगा? इसमें उष्मा आएगी। किसमें? इसके अंदर? हाँ। तो उष्मा से फूल जाएगा? हाँ। उष्मा से कैसे फूलेगा? उष्मा तो आपके गैस के अंदर, उससे फूल जाएगा। सन से इसको वहां ले चले धूप में, धूप से फूलेगा? वहां बाहर तो उष्मा है, क्यों? कैसे फूलेगा ये? नहीं, आप सोच सही रहे, थोड़ा और अच्छे से सोचिए कि कैसे फूलेगा, थोड़ा बताइए। इधर देखिए नीरज जी, आपको कुछ नहीं सूझ रहा, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। साहू जी थे आप? हाँ, क्या नाम था? साहू। साहू जी बताइए, बच्चों को बताइए, स्टूडेंट को बताइए, कैसे आप सोच रहे हैं? जब तक हमारा पानी आ रहा है तब तक बताइए। पकड़िए इसको, पकड़िए, सामने हो। और किसी को अगर सूझ रहा है कि कैसे ये बलून जो है वो फूल सकता है, तो आप यहाँ पर आके बता सकते हैं। और क्यों दिया गया है? और किसी को सूझ रहा? आपको सूझ रहा? नहीं, आप बता सकते हैं। ब्यूड, क्या नाम है? तू ताली हो जाओ। आप बैठिए साहू जी, थोड़ा इस बार थोड़ा सा चुप गए आप। वासुरी साथ जी इस बार जीते हैं। वासुरी साथ जी ने कहा है कि एमे बड़े ए जो जार दिखाते एमे का डालो गरम पानी, और ये बोतल ना जो ये भाई भर दे रही से साहू जी बोला का कर रखो खाली। ओकर बाद गरम ये जो बोतल है जो खाली रखना है, एला कहाँ डाल दे वो? ये जार में। ताने बलून कैसे हो जाई? कैसे फूली था? उष्मा के वजह से फूल गई। वेरी गुड। अगला समझ थोड़ा देखता नौकर बात क्या करबो, देख के क्या करबो? सीखबो, समझबो। ठीक है, एला खाली कर दो। निसार जी के कहने पर इसको क्या कर दिया जाए? खाली कर दिया जाए। निसार जी पकड़िए इसको। इसमें कुछ, एक मिनट गुड़िया, कुछ नहीं है ना? कुछ तो है। पानी कहाँ है निसार जी? अरे पानी है क्या? अब है? हवा तो क्या है, चारों तरफ है ना? इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या है? हवा। क्या है? इसके अंदर क्या डाला है हम लोगों ने? गर्म पानी डाला है। और निसाद जी के कहने पर इसको हम लगा दें। निसाद जी, निसाद जी कह रहे हैं इसको लगा दिया जाए। निसाद जी अब क्या किया जाए? देखना थी, आराम से छोड़ दी, छोड़ दी आप, छोड़ दी। एक्सपांड हो गया क्या? ताली बजा सकते हो आप। मनोज जी एक जार और है, उसमें ठंडा पानी ले आइए। एक जार और है, रखा है ना? रखा है क्या? नहीं रखा है? ठीक है, चलेगा। इसके अंदर क्या था? हवा। और इसमें क्या था? गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर क्या होता है? उष्मा। हम जो जादू देख रहे हैं, मैजिक देख रहे हैं, उष्मा के बारे में ही देख रहे हैं। तो उष्मा जो है, जो गर्म पानी में था, वो उसको ये जो पानी के अंदर उष्मा था, स्थानांतरित हुआ चालन। पानी टच हुआ ना, आपने समझा था? पानी आप गर्म करते हैं स्टोव में, फिर आप जैसे ही आप कढ़ाई को पकड़ लेते हैं तो कढ़ाई गर्म लगता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये जो गर्म पानी था इसके अंदर उष्मा था, ये उष्मा बॉल पे आया, और इसके अंदर जो हवा था, ध्यान दीजिएगा कैसे समझ रहे हैं, ये जो हवा था, ये हवा क्या हो गया? क्या हो जाएगा उष्मा पाके? ये हवा उष्मा, इसके अंदर जो हवा था, जब इसको उष्मा मिला तो हवा क्या होगा? ये कैसे बलून फूल गया बताइए? सोचिए, बताइए, कोई एक बताइए। से उष्मा पाके ये बोतल के अंदर की हवा इस बलून को फुला दिया। बताइए, कहाँ गए निसाद जी? हाँ निसाद जी बताइए, कहाँ गया माइक? निसाद जी बताइए, माइक पकड़े आप लोग, बताओ निसाद जी।
नहीं जाना हो, लेकिन आपने इनके लिए एक बड़ा ताली, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सही। क्या होता है प्रसार? क्या होता है प्रसार? वो क्या होता है? फैलता है। आपने दिवाली में वो बलून जलाए, क्या नाम है उनका साहू जी का, दिवाली में जलाता जो आकाश आकाश दिया, सबने देखा है आकाश दिया? जब उसमें हम आग जलाते हैं तो वहां के जो हवा है वो क्या हो जाती है? गर्म। उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हवा का तापमान बढ़ाने से उसमें क्या होता है? प्रसार। वो ऊपर चला जाता है और प्रसार के साथ साथ उसका जो घनत्व है, घनत्व समझते हैं? घनत्व नहीं समझते, वो हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हवा हमेशा क्या होती है? हल्की। सीखा इस प्रयोग से, क्या सीखा? कि हवा का तापमान से बोलो, हवा का तापमान बढ़ाने से क्या होता है? समझ में आया? इसके अंदर जो हवा था, जैसी इसको उष्मा मिली, इसका तापमान बढ़ गया और इसका प्रसार हुआ, और इसने हवा ने क्या कर दिया? बालून बुला दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इसका तो जैसे तापमान बढ़ाने से हवा में प्रसार होता है, वैसी तापमान कम होने से हवा में संकुचन आता है। हवा क्या होती है? सिकुड़ती है। समझ रहे हो जी? अब देखो फिर से, इसमें फिर से हमने डाल दिया, ये पानी के पास, गर्म पानी के पास उसमें ऊर्जा, इसने बढ़ाया तापमान बोतल के अंदर की हवा का, उसमें हो गया प्रसार। देखते हैं, ठीक है? लास्ट एक और बस लास्ट कर। ठीक है, क्या बचा है? बच्चे हैं बलून मिनिमम जो प्रिंसिपल्स ये तीनों तो दिखा दिए एक बार। हाँ। अब क्या बचा? प्रेशर वाला? हाँ, प्रेशर वाला भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। प्रेशर वाले को बाद में हीट ही कर लें। हीट का अगर कोई बचे तो बस। हाँ, हीट का मोमबत्ती वाला कर लेते हैं। जैसे मोमबत्ती वाला जो बुझ जाता है। हाँ। लास्ट ठीक है। हाँ, बंद है। तीन है सर, 3 ढक्कन है। इसको देखिए हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास, आप सभी बताइएगा, निषाद जी आप भी बताइएगा, ये मोमबत्ती है जी। क्या है? मोमबत्ती। अलग अलग साइज का मैंने मोमबत्ती लिया है। अभी इसके पहले जस्ट आपने क्या सीखा है? हवा के ये बलून वाले से क्या सीखा था? तापमान बढ़ाने से हवा में क्या होता है? कम करने से हवा में क्या होता है? सब याद रखिएगा। जैसी मैं पूछूंगा बलून याद कर लेना है, याद आ जाएगा। याद करके देखो, आंख बंद करके, बलून याद आ रहा है? या आंख बंद करो सब। याद आ रहा है बलून? अभी जो देखा था, जैसी गर्म पानी डाला तो वो फूल गया था कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। इसको आग लगाइए, ये लाइटर। 3 हम मोमबत्ती ले रहे हैं। 3 मोमबत्ती लेके आपको एक प्रयोग दिखा रहे हैं, इसको आपको समझना है और बताना है। वो जार कहाँ है जो उसको यूज करें? बस ये 3 जादू भी देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे भी। समझते हैं क्या है? हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। 3 मोमबत्ती है, इसको बुझाना है। सुनिए, सुन रहे हैं? इधर देखिए, 3 मोमबत्ती है, इसको बुझाना है। फूंक मार के नहीं बुझाना है, हाथ से नहीं बुझाना है, कॉपी से नहीं बुझाना है। क्या नाम था आपका? साहू जी? निषाद जी? निषाद जी? ओम जी ने कहा है कि ये जो है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दे तो मोमबत्ती बुझ जाएगा। बुझ जाएगा? क्यों बुझेगा? क्यों बुझ जाएगा? ऑक्सीजन नहीं है तो इसके अंदर तो हवा है, हवा में तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बात कही आपने, जो आपने अभी तक उष्मा कर रहे हैं, ये जो आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपको मालूम है। वेरी गुड। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसके अंदर तो हवा है। अभी तो हवा है। मैं लो, चलो हवा दे भी देता हूं इसको। इसके अंदर तो हवा है ना, तो जब हम मोमबत्ती पे रखेंगे तो ऑक्सीजन कैसे नहीं रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चला जाएगा इसके अंदर? आग जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसके अंदर, जाएगा। सोचिए, एक सवाल ये है कि इसको उल्टा रखने से मोमबत्ती बुझेगा तो क्यों बुझेगा? लेकिन हमारे पास दूसरा क्रम वाली, बीच वाली, जल्दी बताइए, हमारा मोमबत्ती बुझ जाएगा नहीं तो। बीच वाली कौन बोल रहा है? प्लीज अपना हाथ ऊपर करिए। सबसे पहले
मोमबत्ती जो बुझेगी वो बीच वाली, बताइए कितने हाथ ऊपर कर रहे हैं? कोई नहीं, क्योंकि मैडम ने कह दिया था सबसे नीचे वाली, इसीलिए सबसे नीचे वाली कितने लोग बोल रहे हैं? वेरी गुड, सबसे नीचे हाथ ऊपर रखिए जितने लोग कह रहे हैं। वेरी गुड, सबसे नीचे वाली। देखे, चलिए देखते हैं। क्या हुआ? आपकी कोई ऐसा है क्या जो देख नहीं पाया बुझते हुए? कोई ऐसे स्टूडेंट थे जिसने बुझते हुए नहीं देखा? एक बार और कर दीजिए मनोज जी। सबने कहा था सबसे नीचे वाली मोमबत्ती बुझेगी, लगा दे? अरे जोर से बोलो। भाई सबसे ऊपर वाली मोमबत्ती बुझी। तो सबसे पहला सवाल आपसे, ये ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, सबसे पहला सवाल, ये मोमबत्ती क्यों बुझी? भूमिका जी के लिए ताली बजाइए। भूमिका जी ने कहा मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि इसके अंदर की ऑक्सीजन, किसके अंदर की ऑक्सीजन? उस जार की, सॉरी, इस जार के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई भाई? ऑक्सीजन कैसे खत्म हो गई? वेरी गुड, ओम जी के लिए एक बार ताली बजाइए। मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। जो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन उस जार में जितनी ऑक्सीजन थी उतने देर तक मोमबत्ती जल पाई, और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और किसी ने शुरू में कहा था माचिस, माचिस तो चाहिए ही चाहिए, और जिसको जलाना है वो भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जैसे ही जार हम लोगों ने रखा तो जितनी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई और मोमबत्ती क्या हो गई? अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हुई तो फिर से कुछ बना कि नहीं? और कुछ? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। ऑक्सीजन बर्निंग से जब वो जलता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला जो सवाल था कि ये मोमबत्ती क्यों बुझी, आपको उसका जवाब मिल गया है कि अभी हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे, इसके जस्ट बात करेंगे। मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि जार में जितनी ऑक्सीजन थी वो सब खत्म हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इसलिए मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। अब दूसरा सवाल कि ये पहले मोमबत्ती कौन सी बुझी थी? फिर उससे छोटी, फिर इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद वाली। सोचिए, तो ऊपर वाला ही ऑक्सीजन क्यों खत्म हुआ? नीचे वाला ऑक्सीजन पहले क्यों खत्म नहीं हुआ? ठीक है, आपने सोचा है, क्या नाम बताया? सोचिए, क्यों ऊपर वाली मोमबत्ती पहले बुझी? हाँ, नहीं, ओके, कंफ्यूज नहीं। क्यों? रंगीन पानी जो ऊपर चढ़ता है, जो गर्म हवा है वही तो ऊपर जाती है। हाँ, गर्म पदार्थ ऊपर जाता है। हाँ, उसको ऐसे कंक्लूड कर दे, नॉर्मल करके चल। बताए हम? हाँ, वेरी गुड। खड़े जाओ। अरे खड़े हो। अरे ओम जी खड़े हो। ये भाई सबसे इंटेलिजेंट तो मेरे को यही लग रहा है। तुम टॉपर तो नहीं हो क्लास के? इसको साला नायक मैडम आपने क्यों ही बनाया है? ये साला नायक बनने में इच्छुक नहीं है। सीधा खड़े रहो ना, सीधे खड़े रहिए। देखिए, समझिए, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अभी मैंने आपको बताया था बलून वाले प्रयोग से कि गर्म होने से हवा क्या होती है? ऊपर जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और वो वहां की जितनी हवा थी मोमबत्ती के कारण क्या होने लगी? गर्म। और गर्म होने लगी तो हवा में क्या होने लगा? प्रसार। वो सब कहां जाने लगी? ऊपर। ऑक्सीजन जैसे जैसे खत्म हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, और सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाने लगा? ऊपर, क्योंकि हवा भी क्या हो रही थी? गर्म। मोमबत्ती से गर्म होता है ना, और वो हवा गर्म होने के बाद उसमें प्रसार आता है तो ऊपर गया। तो जैसे ही पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, उसके बाद वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आया। तो सबसे पहले कौन सी मोमबत्ती बुझी? ऊपर वाली।
क्योंकि हवा गर्म होने के कारण उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लेके गई? ऊपर। फिर धीरे धीरे पूरा ऑक्सीजन खत्म होते गया, ऊपर से नीचे आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले ऊपर वाली, उसके बाद दूसरे वाली, फिर उसके बाद तीसरे वाली। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये उसमें अब सर बताएंगे कि समय कितना है थोड़ा। क्लास पंखा चला। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बैठी होंगे। ये आखिरी प्रयोग है बस। आखिरी प्रयोग, एक और संवहन का आखिरी प्रयोग। एक इसका ओरिजिनल वाला है क्या? रख देखे, ठीक है ठीक है। ये फैन बंद कर दीजिए, दोनों बंद कर दीजिए। जो 5-10 रुपए का मिलता है, आपने खाया भी होगा, बस वही है। ये एक स्टिक है। आपके घर में बांस वाली झाड़ू होती है? हाँ, बांस वाली झाड़ू जो पीछे मम्मी झाड़ती है, उसका आप ले सकते हैं एक टुकड़ा। और ये तो मिट्टी लगाया उन लोगों ने। और ये जो हम चाय पीते वाली कप है, मिट्टी कप स्टिक है, झाड़ू वाला लगा लेना। एक कंटेनर 10 रुपए का, आप जब खाते हैं तो उसको रख लेना। ठीक है, इससे एक प्रयोग समझते हैं हम। लगा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं, ठीक है। क्या होगा? हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ऊर्जा, उष्मा की तो जरूरत है ना हमारे। हाँ, उष्मा कहां से आएगी? आग जलने से। आग किस में जलेगा? मोमबत्ती में। जला दे आग। चलिए मनोज जी जलाइए, मनोज सर जलाइए, और जरूरत है तो और जलाइए। थोड़ा सा ये हवा, हाँ एक्चुअली हवा आ रहा है ना, हवा आ रहा है, खिड़की से भी आ रहा है। रहने दीजिए वो थोड़ा। ₹10 का केक भी खा लो और प्रयोग भी कर लो। 5 का चाय भी पीना पड़ेगा कब के लिए। क्या ये चक्री दिख रहा है आपको? उसमें ऊर्जा को छोटा मोटा मत समझिए। ये जो बिजली आ रही है वो भी कहां से आ रही है? उसमें ऊर्जा के कारण। पावर प्लांट जहां से बिजली बनती है वो भी उसमें ऊर्जा के कारण बनती है। थोड़ा समय का अभाव है, तो हम आपको और समझाए होते। दिख रहा है आपको? इसमें बताइए, आप दिख तो रहा है, एंजॉय तो कर रहे हैं चक्री, लेकिन बिकॉज ये जो शो है, ये जो जादू है वो साइंस का जादू है। तो सिर्फ हम आपको जादू नहीं दिखाएंगे, कुछ समझाएंगे भी। इसमें क्या हो रहा है आप बता पाएंगे क्या? जो गर्म हो ऊपर जा रही है और ना उससे टकरा के दूर है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन साहू जी, ओम जी, बहुत बेहतरीन। और बताइए, साहू जी ने कहा कि अभी हमने सिखाया आपको बलून से कि जैसे ही हम आग जलाते हैं तो वहां की पूरी जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का मतलब हवा का तापमान बढ़ने से वो क्या होता है? ऊपर। कहा जाता है? ऊपर आएगी ना हवा, तो चारों ओर ठंडी हवा आ जाएगी, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। अरे होगा कि नहीं? ये जो गर्म और ठंडा होने के कारण हवा का तापमान बढ़ने से हवा ऊपर जा रही है। तो वो हवा अगर ऊपर चले गई तो वो जो जगह थी मोमबत्ती वाली जगह, इस जगह है, और आपको एक चक्कर ये घूमते हुए दिख रही है। दिख रही है क्या? देखिए, हम उष्मीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। उष्मीय ऊर्जा में 3 तरीके हम लोग देखे। एक हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। सुन रहे हैं क्या? बस खत्म हो गई। चक्री अभी भी घूम रहा, पंखे से घूमने लगा और तेजी से घूमने लगा। इतना अच्छा प्लेट हम लोगों ने बना दिया कि तेजी से घूमने लगा। आपका माउस समझ जाता है कि ये छोड़ने वाला नहीं है, ये खाते रहेगा। फिर थोड़े देर बाद आपको क्या लगने लगता है? कंफर्टेबल। खाने लग जाते हैं ना तुरंत। और समझाते हैं हम आपको। जैसे कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पहला सिप लेते हैं, आपको बहुत ठंडा लगता है, लेकिन माउथ को वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? एडजस्ट कर लेता है। तो उसके बाद उसी ठंडे पानी जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ठंडा लगा था, वो धीरे धीरे आपको क्या लगता है? कंफर्टेबल, आराम से आप पी लेते हैं। अगर आप किसी कार में बैठते हैं या फिर किसी गर्म जगह जाते हैं, सुनिए मेरी बात, या फिर हम ऐसा समझ लेते हैं, ठंडी के समय में आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगता है? बहुत ठंड, क्योंकि घर में आप गर्म जगह में थे।
लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद आपका बॉडी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मतलब आपको स्टार्टिंग में वो ठंडा लग रहा था, फिर आपको क्या लगने लगा, वो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल गर्म जैसा भी है। ठीक है जी। तो ये जो हम प्रयोग किए थे वो हम डेली लाइफ में समझते हैं कि हम जो है उसी चीज को पहले गर्म समझते हैं, उसी चीज को बाद में ठंडा, पहले ठंडा समझते हैं, गर्म समझते हैं, यही बात है। तो हम अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर पाते हैं कि ये ठंडा है कि गर्म है कि नहीं। अगर हम ठंडी जगह से आ रहे हैं तो गर्म वाली जगह हमको गर्म लगेगी, अगर हम गर्म जगह से आ रहे हैं तो एक जगह की हमको ठंडी लगने लगेगी, यही बात है। दूसरा, हम लोगों ने जो ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण समझा, कंडक्शन, चालन, क्या समझा था, चालन। चालन का तो मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दे दिया था। आपके घर में मम्मी जो खाना बनाती है तो जब गैस जलता है तो कढ़ाई से वो जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो गैस से कढ़ाई में पहुंचता है। अगर आप उसमें सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी भी गर्म हो जाता है, अगर आप उसमें चम्मच भी डाल दिए तो चम्मच भी गर्म हो जाता है, अगर आप उसमें अपना हाथ डाल दोगे तो हाथ भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो यही है कंडक्शन का जो आप लोग देखते हैं वो एग्जांपल। ठीक है जी। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें, संवहन की अगर हम बात, तो